हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्यूरियोसिटी मंत्रा पर। और आप देख रहे हैं संजीवनी सीरीज, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की सबसे बेस्ट सीरीज है आपके वाईटी चैनल पर। इस सीरीज में हम अब तक 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर्स हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने गॉस थ्योरम पढ़ा और कल रिसेंटली इस चैप्टर का हाफ पार्ट यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कवर किया। और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक काफी बड़ा पार्ट था इस चैप्टर का, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है ना। इसमें मैंने हर वो कोशिश की है जहां तक इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, सारी बातें कवर की गई हैं बोर्ड एग्जाम्स की ओरिएंटेड, मतलब बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चंस लिए जा सकते थे वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो चलते हैं हम आज के हमारे पहले कॉन्सेप्ट पर। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हिंदी में कहें तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, क्या होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, कल जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो उसमें एक स्टोरी पढ़ी थी हमने। क्या स्टोरी पढ़ी थी? स्टोरी ये थी भाई कि अगर एक चार्ज है कहीं पर, ऑलरेडी एक पहले से कहीं पे चार्ज है, मतलब एक बंदा पहले से कहीं पे है, उस बंदे का एक ऑरा है। ऑरा समझते हैं ना आप लोगों की भाषा में, बहुत ज्यादा कॉमन है ये वर्ड ऑरा, है ना, इफेक्ट उसका, है ना। तो उसका एक ऑरा है, एक रीजन है ना। मान लो कि ये चार्ज है और यहां कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। एक मिनट, तो देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, थोड़े डिस्टेंस पर यहां पे पॉइंट पी है और हमारी स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि भाई दूर कहीं पर एक दूसरा चार्ज है। मतलब हमने मान लिया कि एक चार्ज है, वो बहुत दूर इन्फिनिटी पर है और उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाया जा रहा। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर इस चार्ज का अपना एक ऑरा है, यानी जिस चार्ज पर, जिस पॉइंट पर इस चार्ज का, जो पहले से चार्ज है, उसका इफेक्ट है। और जब हम उसे वहां से इसकी फील्ड में लाते हैं, है ना, वहां से जब हम इसकी फील्ड में लाते हैं, उस दौरान जो वर्क होता है, उस वर्क को आप क्या कह रहे थे कल? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे रहे थे आप, है ना। कल हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दे रहे थे। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाया है। क्या कॉन्सेप्ट घुमाया है? पहले तो एक बात ध्यान रखो, पहले एक सिंपल सी बात याद रखो भाई, जब तो हमारे पास एक सिंगल चार्ज होता है तब तक वो सिंगल है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा चार्ज उसके पास आ गया, उसकी फील्ड में आ गया, है ना, तो बन गई गैंग। गैंग समझते हो ना? दूसरा चार्ज आ गया तो बन गई गैंग। गैंग मतलब एक सिस्टम बन गया। फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं इसको कि एक सिस्टम बन गया, है ना। ये एक चार्ज है, बगल में जैसे ही दूसरा चार्ज आया इसी की फील्ड में, तो इन दोनों ने मिलकर एक बनाया सिस्टम। और सिर्फ 2 चार्जेस को लेकर सिस्टम नहीं बनता है ना। मोर देन 1 चार्ज, एक से ज्यादा आवेश होंगे तो एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से दूसरे चार्ज की फील्ड में लाने पर जो वर्क डन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे थे। एक आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाने के दौरान किया गया कार्य वैद्युत विभव था। लेकिन आज पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है, तो थोड़ा सा यहां पे हम इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करने वाले हैं भाई? समझो ध्यान से। समझो समझो भैया, समझो। क्या मॉडिफाई करने वाले हैं भाई साहब? पहले से एक चार्ज यहां था, इसके बगल में कहीं से तो पर दूसरा चार्ज आया, है ना। अब ये कहीं का मतलब इंफिनिटी है। इंफिनिटी का मतलब भैया इसकी फील्ड में ना हो। मैं फिर बता दूं, मैंने कल भी आपसे कहा था कि इंफिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो है कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है।
इन्फिनिटी की डेफिनेशन कंपैरेटिवली देखी जाती है ना, तुलनात्मक रूप से देखी जाती है। तो इस चार्ज की जहां तक फील्ड है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर कोई चार्ज था और वहां से वो इसकी फील्ड में आया। जब वो इसकी फील्ड में आया है ना, जब वो मैदान में आया तो उस मैदान में उसने क्या किया, एक सिस्टम बन गया। अब ये क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। और इस सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च हुई वही एनर्जी कहलाती है बेटे, वही एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझे? तो भाई देखो एक बार वापस समझ लो, वापस समझ लो, कोई टेंशन नहीं है, फिर से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। एक बात समझ, वैसे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है इस टॉपिक में, बहुत बेसिक कहानियां हैं। देखो वापस देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो यहां कोई चार्ज है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज जो बहुत दूर से है ना, बड़ी दूर से आए हैं साहब, तो बड़ी दूर से ये जब चार्ज आता है, आवेश आता है, तो एक सिस्टम बनता है और ये सिस्टम बनने के दौरान जो वर्क हुआ वो वर्क कहलाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बस ये ध्यान देना है आपको। तो ये बेसिक डेफिनेशन है इसकी, है ना, कि देखो इसमें लिखा भी वही है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल at a point in an electric field is defined as the work done by an external force, भाई external force तो लगेगा ही, है ना, from infinity to that point slowly without any change its kinetic energy, बिना उसकी स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन किए किसी आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के नजदीक लाने पर जो कार्य हुआ वो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। चलो इसका डेरिवेशन, कल मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कराया था तो मैंने उसी समय आपसे एक बात बोली थी, और वो बात क्या थी, मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन अच्छे से कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन भी बड़े आराम से हो जाएगी। वही तो कहानी है, वही तो कहानी है भाई। क्या कहानी है, सिंपल, बस क्या करना है, मैंने कहा मान लीजिए यहां कोई पॉइंट वो है जिस पर चार्ज है Q1, यहां चार्ज Q1 है और इस Q1 से R डिस्टेंस पर कहीं कोई पॉइंट है और मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। क्या करें, हमने कंसिडर किया कि कहीं दूर इंफिनिटी पर चार्ज Q0 है, Q2 है जिसको P पर लाया जा रहा, पर फिर वही बात है, हम डायरेक्ट डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, है ना भैया, हमारे पास जितनी, वो कहते ना कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, है ना, तो भैया यहां तो चादर का ही पता नहीं कि कहां है, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लंबी बातें नहीं कर सकते। हमारे पास मतलब आपके पास छोटा सा फीता है, आपके पास छोटा सा धागा है, आप उसे छोटे से धागे से मेजर करोगे, तो हमारे पास जो होता है हम उससे काम चलाते हैं। कैसे भैया, हमने माना, हमने थोड़ी देर के लिए ये कंसिडर कर लिया कि जो चार्ज है, जो Q2 है, ऐसा मान रहे हैं बेटा, मान रहे हैं, ज्यादा दिमाग मत लगा लियो, मान रहे हैं हम कि यहां पर चार्ज Q2 है और इस चार्ज Q2 को लाया जा रहा इस पॉइंट पे, किस पे, इस पॉइंट पे, इस चार्ज Q2 को लाया जा रहा यहां पे, कितना डिस्टेंस कवर करके सर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं dx, कितना dx, और ये चार्ज इस पर लगा रहा फोर्स, क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो मुझे क्या बताओ, मैंने कहा Q1 से यहां जब Q2 है तो डिस्टेंस है x, तो फोर्स कितना लगा, ऑलरेडी डेरिवेशन कवर कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो भैया पिछले वीडियो में जाकर देख लो उसे, है ना। तो फोर्स कितना लगा कि Q1 Q2 और डिस्टेंस यहां से यहां तक का x², ये फोर्स अप्लाई हो गया, ये फोर्स काम कर गया। फिर निकालेंगे वर्क, कहां से कहां तक का, dx डिस्टेंस तक का, जब a से b तक लाएंगे तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फिर वही बात, फोर्स लग रहा उधर, हमारे उल्टा, जब फोर्स उधर काम कर रहा है, फोर्स इधर काम कर रहा है और डिस्टेंस उल्टी है, तो हम डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, मैंने कल कहा था एंगल क्या होता है 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, ज्यादा बेटर है कि डायरेक्ट दिमाग लगा लो भाई, -dx लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, -dx लिख ले। क्यों लिख रहे हैं -dx, बता दिया ना, अरे भाई ये ताकत कहां लगा रहा, उधर, लेकिन चार्ज कह रहा नहीं हम तो तुम्हारे पास आएंगे, तो वो चार्ज वहां से यहां आ रहा है और ताकत लगाई जा रही उधर, ये वाला जो चार्ज है वो उसे ऐसे धक्का दे रहा और वो ऐसे आ रहा है, तो क्या हो गया 180 डिग्री का एंगल, मतलब -dx। फोर्स की वैल्यू अप्लाई करो भैया, फोर्स की वैल्यू पुट करो इसमें, क्या हो जाएगा k Q1 Q2 बाय x², ऑलरेडी ये डेरिवेशन अपन कल कर चुके, तो इसलिए बड़े आराम से भाई पोटेंशियल का लेक्चर पूरा देखना, है ना।
तो ये क्या हो गया, dw माइनस k q1 q2 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब ये वर्क कहां तक का है, a से b तक का। ये जो वर्क है वो a टू b का है, लेकिन हमें चाहिए टोटल वर्क, और टोटल वर्क कहां से कहां तक होगा, टोटल वर्क होगा इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस। मैं फिर याद दिला दूं, चार्ज भले ही ये है, लेकिन डिस्टेंस कहां से देखनी है, जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट से p तक का डिस्टेंस देख रहे हैं हम, है ना। अभी चार्ज जब हम ये q2 यहां मान रहे थे, पॉइंट a पर कंसीडर कर रहे थे, जब हम q2 को पॉइंट a पर कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट a पर a से हम o तक का डिस्टेंस कंसीडर देख रहे थे, ठीक है ना। तब हम a से o तक का डिस्टेंस देख रहे थे, और जब मैं एक इंफिनिटी की बात कर रहा हूं तो मैं इंफिनिटी से p तक का डिस्टेंस देख रहा हूं। ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ध्यान से। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, कुल कार्य, हिंदी में कुल कृत कार्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, कितना कितना हो जाएगा, जिससे हमारी दोस्ती नहीं उसको दरवाजे के बाहर करो, घर में नहीं कर दियो, नहीं लड़ाई करवा दो। देखो k q1 q2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हो गया, इंडिकेशन याद है ना, हाँ। कितना dw का हो गया w, ये माइनस k q1 q2, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी टू आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो वर्क कितना हो गया, k q1 q2 बाय r, क्योंकि भाई 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, ये आ जाएगा। यही वर्क किस फॉर्म में होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, k, मैं k को ओपन करता हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, दिस k इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कैपिटल K, है ना भैया। ये वाला k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अगर इसके बारे में नहीं पता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 1 देखो, ठीक है। तो ये है डाइलेक्ट्रिक, और ये है एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का पूरा कैपिटल K कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी। इतना आसान है। एक इस चैप्टर में ना 2 मेन डेरिवेशंस हैं, एक ये और कल जो मैंने कराई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो दोनों डेरिवेशंस एक जैसी हैं, और दोनों डेरिवेशन इसको हम और बेसिक तरीके से कर सकते हैं। जो अभी हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा था ना इसका, उससे भी हम इस पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे, टेंशन मत लो। पर जब पेपर में आएगा बेटा 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, जब ये 5 नंबर में सवाल आएगा तो करना क्या है, इसको ऐसे ही करके आना है ना। तब आप शॉर्ट मेथड ट्रिक विरिक लगा के काम नहीं चलाओगे, तब आपको ऐसे ही करके आना है, और पेपर में काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, है ना। लो भाई, हम हो गए साइड में, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो चले आगे, देखो चलते आगे। हाँ चलो चले अगली साइड पे, ये भी सब कर दें तो। चलो साहब अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं, फिर इस पे आएंगे, ताकि सारी बातें जो छोटी छोटी है ना वो एक बार में सब कवर हो जाए। इस पे आते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब पहले आगे देखते हैं। हाँ, ये कहानी समझो पहले। तो पहले समझो ये कहानी, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, ठीक है। पहले ये कहानी समझो। अच्छा, डायपोल याद है, हिंदी में लिख दूं, लिख देता हूं। द्विध्रुव को, अच्छा जब भी मैं डायपोल या द्विध्रुव बोल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ध्यान रखना। द्विध्रुव को घुमाने के दौरान
घुमाने के दौरान कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक, ये कहानी है। क्या करना है, तो पहले कहानी समझो, पहले समझो कहानी। क्या है कहानी साहब, क्या है कहानी? कहानी ये है भाई कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई जो है इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था। एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, और ये वैद्युत द्विध्रुव यहां से घुमाया जाता है। अच्छा देखो, जब हम डेरिवेशन करेंगे ना तो कहानी कुछ और समझेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझ लो कि ये डायपोल इस कंडीशन में था, और इस डायपोल को जब हम यहां से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, घुमाएंगे कितना, मान लो मैंने इसे यहां से थीटा एंगल घुमा दिया, कितना एंगल रोटेट किया, थीटा एंगल रोटेट कर दिया। जब मैंने इसको यहां से थीटा एंगल रोटेट किया तो क्या अप्लाई हुआ होगा, बोलो भाई, क्या अप्लाई हुआ होगा, टॉर्क, क्या लगा होगा, टॉर्क। तो पहले टॉर्क डिस्कस कर लें। टॉर्क, हाँ, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, एक्टिंग ऑन डायपोल, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी डेरिवेशन करवा चुका हूं, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, पीई साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं भाई, टॉ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। यही तो टॉर्क लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट यानी रेक्टिलिनियर मोशन करती है, सीधी रेखा में चल रही होती है, तो हम क्या करते हैं, तो हम बात करते हैं फोर्स की। लेकिन जब किसी चीज को घुमाना हो, है ना, जब किसी चीज को घुमाना हो ऐसे ड्यों 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 ड्यों, मतलब ऐसे नहीं, हाँ, लेकिन जब आप घुमाओगे तो घुमाने पर, है ना, घुमाने पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स नहीं, टॉर्क कहलाता है ना, मतलब एंगुलर फोर्स बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो उसे हम टॉर्क या हिंदी में बलाघूर्ण कहते हैं। और वो बलाघूर्ण लग कितना रहा है, टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा। कितना लग रहा है, पी साइन थीटा। अब ये पी साइन थीटा, इस पर टॉर्क लग गया और घुमाना है सब। देखो मैंने तुम्हें एक बेसिक कंडीशन बताई थी, मैंने तुम्हें एक बेसिक कंडीशन बताई थी, लेकिन अगर मैं ये कहूं, समझना ध्यान से, देखो बेटा, ये मत कहना कि सर आप पता नहीं क्या कर रहे हो, है ना, समझो ध्यान से, बातें समझो, समझो। नजरें हटी, दुर्घटना घटी। तो नजर नहीं हटानी यहाँ पे कि थोड़ी देर पहले आपने कुछ और बनाया था, अब आप कुछ और बना रहे हो, मतलब आप सिर्फ बातें बना रहे हो, है? नहीं, मैं बातें नहीं बनाता सिर्फ, मतलब बनाता हूं लेकिन सिर्फ नहीं, है ना। देखो समझो, मान लो कि यहां पे होना चाहिए था डायपोल को, कहां पे, यहां पे, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहां से ना होकर वो पहले से ही यहां था, कहां, थीटा वन एंगल पर, कहां था, थीटा वन एंगल पर, और उसके बाद यहां से चला गया थीटा टू एंगल पर। कितना चला गया, थीटा टू एंगल पर। तो रोटेट कितना हुआ, थीटा वन से थीटा टू, कितना रोटेट हुआ, थीटा वन से थीटा टू। और मैं अगर ये कहूं कि ये जो डायपोल है डी थीटा एंगल डिस्प्लेस होता है, इफ डायपोल रोटेट्स एट एंगल डी थीटा, यदि द्विध्रुव डी थीटा कोण पर घूमे, देन वर्क डन। तो हम बात कर लें क्या कि उसने वर्क कितना दिया, तो कृतकार्य, और वो वर्क कितना होगा भाई, कितना होगा वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन जब बात एंगल की होती है तो एंगुलर फोर्स यानी टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डी थीटा। अरे बेसिक बात है यार, अरे बेसिक बात है भाई, एकदम सिंपल बात है भाई, एकदम इजी बात है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस।
होता है ना, अरे होता है ना, फोर्स जब एंगुलर में बदल गया तो डिस्टेंस भी तो एंगुलर हो जाएगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना, बिल्कुल होगी भाई। टॉ इंटू डी थीटा है ना, टॉ की वैल्यू रखो तो वर्क कितना हो गया? अगर आप अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो ये हो जाती है पी ई साइन थीटा डी थीटा। कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? पी साइन थीटा डी थीटा, है ना। और क्या कर ले, कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं हम इसको कहां से कहां रोटेट कर रहे हैं भाई? हम कर रहे हैं यहां देखो, आई थिंक यहां देखो, पहले यहां समझो, इसके बाद क्या होगा? when it rotates from θ1 to θ2, कहां से? θ1 से θ2 घुमाने के दौरान वर्क कितना हो जाएगा? वर्क हो गया 0 से W, यहां एंगल आ गया θ1 से θ2, ये हो गया PE, PE से काम नहीं, दरवाजे के बाहर साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन किसका करोगे? किसका करोगे? साइन थीटा का। किसका करोगे भाई? साइन थीटा का। तो ये हो गया PE, साइन थीटा का क्या हो गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, सही बोल रहा हूं? नहीं सर, गलती कर रहे हो आप। क्या गलती कर रहे हो? माइनस, क्या बाबूजी? माइनस, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, याद रख लेना, भूल नहीं जाना, वरना यहां मात खा जाओ। सपोज माइनस बाहर निकाल दिया, एक बार ली मैंने अपर लिमिट और एक बार ली मैंने लोअर लिमिट, माइनस अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये क्या हो गया? वर्क डन। क्या हो गया साहब? वर्क डन। और वही वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ? वो हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है बेटा, cos θ1 माइनस cos θ2। बोलो बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं मैं। क्या बोला मैंने? मैंने कहा किसी डायपोल को जब हम रोटेट कराते हैं तो उस पर वर्क करता है टॉर्क। कौन करता है? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P sin थीटा, डेरिवेशन कर चुके हैं, है ना। जब हमने इसको रोटेट कराया तो वर्क हो गया टॉ डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू ऊपर से उठा के इसमें पुट अप करी, P sin थीटा डी थीटा। फिर इस वर्क का, ये तो छोटू सा काम है, छोटू सा काम है, अपने को बड़ा काम करना है ना। बड़ा काम करेगा, है ना। कौन? पापा कहते थे बड़ा काम करेगा, तो बड़ा काम करेगा ये, बड़ा काम करने के लिए क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ये θ1 से θ2, ये 0 से W, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस को दरवाजे के बाहर रखा, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, माइनस को दोबारा अंदर डाला तो ये θ1 आगे आ गया, θ2 पीछे चला गया, है ना। और यही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये लो भाई, यहां तक कहानी खत्म हो गई, है ना। यहां तक बात खत्म हो गई। बोलो बात समझ में आ गई? अरे आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, चलें आगे, चलें, चलो चलते हैं भाई। चलो आगे देखो। पापा कहते थे बेटा नाम करेगा, है? मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल कहाँ। इसको डबल रफ करना पड़ता है को। सर्दी के मौसम में मजा लो, है जी, मजे लो खा खा के। हाँ जी भाई। अब आगे चले। अब इसी डेरिवेशन से बनी ये नई कहानी, इसी डेरिवेशन से बनी ये नई कहानी। क्या है कहानी?
कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोले तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी क्या होता है? स्टेबल, स्थायी, हाँ, साम्य अवस्था, स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति, स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति। सुने ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहले तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा U इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर मैं ये कहूं क्या होता ही है, डायपोल हमेशा θ1 एंगल पर थोड़ी होगा, शुरुआत तो 0 डिग्री से होती है ना। तो मैंने कहा मान लो वो θ1 से 0 डिग्री से θ एंगल पर रोटेट हुआ, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? PE cos 0 माइनस cos θ, यानी ये कितनी आ गई? माइनस PE cos θ। कितनी आ गई बेटा? माइनस PE cos θ, है ना, ये हो गई। अब अगर मतलब मेन कहानी ये है आपकी, एक्चुअल स्टोरी ये है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डायपोल की रोटेट करने पर वो होती है माइनस PE cos θ। अब इसमें अगर ऐसा कह दिया जाए अगेन कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, मतलब हम रोटेट करा रहे हैं तो रोटेट कराने पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? जब थीटा की वैल्यू भी 0 डिग्री हो। जब डायपोल रोटेट होने के बाद वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो हम उसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में, स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होती है? मिनिमम, है ना। कैसी होती है भाई? मिनिमम, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और होती कितनी है? माइनस ऑफ PE। अब 0 पोटेंशियल एनर्जी, भाई ये फॉर्मूला हम निकाल चुके, इसी को देख लो। 0 पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। मतलब डायपोल जो है, जो डायपोल ऐसे रखा हुआ था, ये डायपोल ऐसे 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 होके परपेंडिकुलर हो जाए। कैसा हो जाए? परपेंडिकुलर हो जाए। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस PE cos 90। cos 90 बोले तो 0, कितना? 0। तो ये हो गई 0 पोटेंशियल एनर्जी। सर 0 पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? 0 पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया कि डायपोल साहब क्या कर रहे हैं? डायपोल की एनर्जी है ही नहीं, है ना। 0 पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया डायपोल अपनी वहां, मतलब डायपोल जो है अपनी मेन पोजीशन से परपेंडिकुलर कंडीशन में आ गया, है ना। 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। चलो अब आगे देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? सब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कि जब डायपोल यहां से रोटेट होके, यहां से रोटेट होके 90 डिग्री घूम जाए, 180 डिग्री रोटेट हो जाए। कितना हो जाए? 180 डिग्री रोटेट हो जाए। और जब वो 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? PE cos 180। और जब इसका वैल्यू cos 180 होगा, माइनस PE cos 180, तो U आएगा प्लस PE। कितना हो जाएगा? प्लस PE। और ये होगी उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कितनी होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बेटा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुना, अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये मोटा मोटी बात है, अलग से बात समझो ये, ठीक है। क्या समझना है आपको? हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये पढ़ा हमने। बेटे गड़बड़ तो हम यहीं कर चुके थे, है ना। गड़बड़ हम यहां कर चुके थे, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। cos 90 होगा ये, cos 90 यानी 90 डिग्री से रोटेट होगा, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 90 डिग्री से रोटेट होगा, यहां छोटा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, तो ये 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री से रोटेट हुआ तो माइनस PE cos θ हो गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करेंगे तो थीटा 0 होना चाहिए, है ना। मतलब ये था डायपोल, ये था डायपोल, और ये डायपोल रोटेट होके, डायपोल अभी समझना मेरी बात को, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये रखा डायपोल। डायपोल अभी फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है,
लेकिन ये यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाने की जगह 0 डिग्री एंगल बनाने लगे, यहां से 90 डिग्री बनाने की जगह 0 डिग्री एंगल बना जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जब 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी और ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ऐसे ही जीरो की कहानी आती है। इसी तरीके से हम अनस्टेबल की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 मतलब 0 डिग्री से वो रोटेट हो रहा है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी cos 0 माइनस cos थीटा, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ बेटा, 1 माइनस cos थीटा। क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ये ध्यान देना। और जिस पर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है, जिस पर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है वो ये होता है कि अगर वो 0 डिग्री से रोटेट हो जाए 180 डिग्री, कितना, 0 से 180 डिग्री। ये जो कहानी है ना बेटा, ये 90 से 180 की कहानी है, समझे ना? ये कहानी 90 से 180 के केस में, मतलब जब वो ऑलरेडी 90 से 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तब की स्टोरी है। यहां अगर वो 0 से 180 डिग्री रोटेट होता है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या होता है, PE cos 0 माइनस cos 180, है ना? अरे जैसे ये किया था तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2p। सबसे ज्यादा जो है न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं, है ना? सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो ये थी कहानी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, है ना? वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, सारी कहानी यही है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क डन होता है, इतना ध्यान रखना है आपको, है ना? बाकी मैंने स्टेबल, जीरो और अनस्टेबल ये सारी कंडीशन आपको इसमें कवर करवा दी। बात खत्म, चले आगे, आगे चले भैया, चलो चलते हैं आगे। अच्छा हिंदी वालों टेंशन मत लिया करो, है ना? इतना ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना? शब्दों का खेल है बस। वैसे भी बोल तो हम हिंदी में ही रहे हैं ना भैया, है कि नहीं बाबू? कोई तो फिल्म थी जिसमें डायलॉग क्या था कि पाजी मैडम यूपी से हैं, बिहार से हैं, है ना? वहां मैं नहीं मैं हम होता है, तो हमारे यहां मैं हम होता है। ठीक साहब, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, अच्छा रुको, वापस जो एक स्लाइड हमने छोड़ दी थी उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां समझो पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे, है ना? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे? सबसे पहले हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वही वर्क होता है, निकालने का तरीका है Q × V। क्यों सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? सर यही तो वर्क है, यही तो वर्क है। तो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला, मान लो ये Q1 चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा कि Q1/R। ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे आता है, ये हो चुका। अब मैं यहां क्या करता हूं, कहीं से Q2 चार्ज ले आता हूं। जब मैं यहां से Q2 चार्ज ले आता हूं तो वर्क क्या हो जाएगा, Q2 × V, क्योंकि जिसको मूव करा रहे हैं वो चार्ज यहां पे आता है और ऑरा इसका है, पोटेंशियल इसका होगा, तो कितना हो गया ये कि Q1 Q2/R। यही होती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला निकाल सकते हो डायरेक्ट तरीके से। वो तो एक लॉन्ग डेरिवेशन है जो मैंने करवाया है, लेकिन ये एक सिंपल मेथड है जिस बेसिस पर हम और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या याद रखना है, सर पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना? अदिश राशि, अदिश राशि है। जब कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई भी क्वांटिटी अगर स्केलर है तो चार्ज को हमें वहां पर विद साइन लेना होता है, ये ध्यान रखना। चार्ज को वहां पर हमें
विद साइन लेना होता है। अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का चार्ज है तो माइनस लिखेंगे। अगर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जीज निकालनी है किसी सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबकी हर दो चार्ज को लेकर एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम को लेकर हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बाकी मैं ये बात तो आपको बता ही चुका हूं, है ना। तो ये चीज हो गई। अब ये बात समझोगे कैसे? तो क्या करते हैं हम, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेते हैं जो आपको समझा देंगे बात कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सपोज वी हैव अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, एंड द चार्जेस एट दीज थ्री कॉर्नर्स इज Q1, Q2 एंड Q3। मान ला कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर क्रमशः Q1, Q2 और Q3 आवेश है, और हमसे कहा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालो। सिस्टम हिंदी में कहते हैं निकाय, तो हमें कहा गया है निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताइए, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं आपको बोल रहा हूं बहुत आसान काम है, बहुत आसान है ना। एक काम करता हूं, मैं आपकी समझ के लिए यहां पे माइनस लगा देता हूं, यहां पे माइनस लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे। आप क्या नोटिस कर रहे हो? नोटिस करो, सबसे पहले तो देखो हर दो दो चार्जेस को लेकर कितने सिस्टम बन रहे हैं। एक इन दो चार्जेस को लेकर सिस्टम बना तो मैंने लिखा U1, फिर इन दो चार्जेस को लेकर सिस्टम बना तो मैंने लिखा U2, फिर इन दो चार्जेस को लेकर सिस्टम बना तो मैंने लिखा U3। और पोटेंशियल्स हमेशा ऐड होंगे, हमेशा पोटेंशियल कैसे होंगे? ऐड होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा K, ये क्या हो गया Q1, Q2, Q1 प्लस का Q2 माइनस का, ध्यान रखना चार्ज इज यूज्ड विथ साइन, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपॉन A प्लस K माइनस Q2 Q3 अपॉन A प्लस K Q1 Q3 अपॉन A। ये हो गया भाई। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, K अपॉन A कॉमन ले लो, K 1/4π है, तो ये हो जाएगा माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 Q3 और प्लस Q1 Q3, बस दैट्स इट। दिस इज रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल, ठीक है। डन डन डनाडन डन हो गया भाई। एक और कहानी समझो। सर ये तो सिंपल सा ट्रायंगल था, सपोज हमें स्क्वायर दिया जाता, अगर हमें स्क्वायर दिया जाता तो कितने सिस्टम बनते? Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, ऐसा मैंने ले लिया, ले लूं, चलेगा? चलेगा। समझो, अब मेरे पास इतने सिस्टम बन गए Q1, Q2, Q3 और Q4, ये चार्ज हो गए। अब क्या हो जाएगा यहां से, एक इन दोनों के बीच में सिस्टम बना, इन दोनों के बीच में सिस्टम बना, इन दोनों के बीच में सिस्टम बना, है ना, इन दोनों के बीच में सिस्टम बना, है ना, और इन दोनों के बीच में सिस्टम बना, और इन दोनों के बीच में सिस्टम बना। सिस्टम है वो वाला सिस्टम नहीं, गलत सोचने लगते हो तुम लोग तुरंत, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं मैं। देखो सिस्टम के Q1 माइनस Q2, डिस्टेंस दोनों के बीच का A, फिर K माइनस Q2, फिर माइनस Q3, फिर डिस्टेंस A, फिर K। सर कौन कौन से ले लिए? Q1 Q2 हो गया, Q2 Q3 हो गया, Q3 Q4, कौन सा Q3? माइनस का Q3 इंटू Q4 अपॉन A। अब मैं नीचे लिख रहा हूं प्लस इन दोनों के बीच में, या पहले इन दोनों को ले लेता हूं, Q1 K Q1 माइनस Q3 और डिस्टेंस बेटा ये वाला है ना, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ये होगा। अगर ये A है तो ये कितना हुआ? डायगोनल ऑफ स्क्वायर A√2, कितना हुआ? A√2। फिर ऐसे ही ये हो जाएगा K कितना? माइनस Q2 Q4, है ना, अपॉन A√2। बस हो गया, बस हो गया। अब आप इसमें से K को कॉमन ले लो, A को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस Q1 Q2 माइनस Q1 Q2, फिर माइनस Q2 माइनस माइनस प्लस Q2 जो है Q2 Q3 हो जाएगा, फिर माइनस Q3 Q4 हो जाएगा, फिर माइनस Q1 Q3 अपॉन √2 आएगा, फिर माइनस Q2 Q4 अपॉन √2 आएगा। ठीक बेटा,
दिस इज द आंसर, और यूनिट जूल, और यूनिट जूल। ऐसे करना होता है। मतलब बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी। जो अब तक आपने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में एकदम इजी स्टोरी है, एकदम इजी स्टोरी है। ठीक है बेटा, चलो नोट कर लो फटाक से। नोट कर लिया, चलो आगे चले। इसको भी तरफ करना है भाई, हूं कर रहे हो, इसको भी रफ करना है। अच्छा, जब तक मैं रफ करता हूं ना तब तक आप थोड़ा सा बैक जाकर दोबारा वीडियो देखा करो, है ना। और आपके पास तो ऑप्शन है, आप स्किप भी कर सकते हो इस रफ को, है? मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप जी रहे हो वर्चुअल लाइफ और हम जी रहे हैं रियल लाइफ। चलो आगे चलते हैं। लीजिए साहब, अब तक क्या हो रहा था ना कि जो मैं क्वेश्चंस बना रहा था वो दिखते नहीं थे। आज मैंने बिल्कुल धमाकेदार तरीके से रखे हैं ताकि आपको एकदम साफ नजर आए। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हैं हम यहाँ वहां, तो वो हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 4 है जो मैं लिख नहीं पाया। क्या होता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक प्रिंटिंग में आ ही जाती है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। बहुत आसान। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन हमें जो कहा है, पहले तो गिवन क्या है, चार्ज कितना, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और पोटेंशियल गिवन है कितना, 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट पोटेंशियल गिवन है ना। 2 माइक्रोकूलम का आवेश है और 5 × 10⁴ वोल्ट क्या है, विभव। निकालना क्या है, स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो कैसे निकालोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल्स टू Q इंटू V, और इस चार्ज का और बात किसी और की अब करनी पड़ेगी भाई। कितना हो गया, 2 5 10, 6 में 4 गए 2, 10 की पावर -2 और सॉल्व कर लो, 10 की पावर -1 यानी 0.1 जूल। कितना आ गया आंसर, 0.1 जूल। इतना हल्का क्वेश्चन बेटा, इतनी हल्के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इतने ही हल्के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, है ना। मैं ये बोर्ड ओरिएंटेड है, अगर ये बोर्ड से हटके होती तो फिर मैं तो करवाता, तो मैं क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है ना। कहोगे तो वो भी करवा दूंगा, कमेंट में लिख दो, करवाते हैं, फिर धमाकेदार क्वेश्चन लाते हैं हम आपके लिए, है ना। चलो क्या क्वेश्चन है, +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यही क्वेश्चन है। कह रहे हैं वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1000 वोल्ट, 2 चार्जेस +2 एंड +3, इनके बीच में जो पोटेंशियल है वो 1000 वोल्ट है। फाइंड द टोटल पोटेंशियल। ये भी कोई क्वेश्चन, मैं तो सोच रहा था कि कोई बात होगी, है। क्या कहा, कह रहे हैं कि इन पर जो पोटेंशियल है वो 1000 वोल्ट है। कितना पोटेंशियल है, 1000 वोल्ट पोटेंशियल है। अब कहानी क्या बनेगी, एक बात समझो मेरी बात, 2 चार्जेस +2 और +3 1000 वोल्ट विद्युत विभव वाले बिंदु पर रखे हैं। मेरे इनका मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल 1000 वोल्ट है और इस पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल है वो 1000 वोल्ट है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम है, V मालूम है, Q मालूम है, V मालूम है, Q मालूम है ना। V मालूम है, Q मालूम है। तो मुझे बताओ, अगर V और Q का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलता है, U। ये सबसे अलग क्वेश्चन है, क्या मिलता है, U। तो U1 U2, बस इतनी सी बात। हाँ, इतनी सी बात। कितना, 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 की पावर -6, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख लूं, अरे लिख सकता हूं ना यार, तुम लोग भी ना जरा सी बात में टेंशन में आ जाते हो। ये लो लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 इंटू 10 की पावर -6 + 3 -3, इतना ही ठीक दे। जूल लिख दें, 10 की पावर -3 है तो मिली जूल लिख दें, चलेगा, हो गया।
अरे हो गया बिल्कुल, जरा से में ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपका जरा से में हो गया, दिखने में बड़ा है ना, नाम बड़े दर्शन थोड़े, तो हो गया काम। चले चले भाई अगले क्वेश्चन पर। चलो भाई, अच्छा जी, वरना भी कहोगे पता नहीं कहां से क्या कटा मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं। हाँ साहब, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, दो बड़े सिंपल और इजी क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये है बेटा 10 टू दी पावर -30, ये यहाँ पे -30 नहीं है, और ये 10 की पावर 5 है, ये यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा चेंज कर दें, ये +6 यहाँ पे पावर 6 है, ठीक है, बस इतना ही, बस इतना ही, और कुछ नहीं। और यहाँ पे भी ये 106 नहीं है, 10 टू दी पावर 6 है, ठीक है, 10 टू दी पावर 6 है, बाकी सब कुछ ठीक है। चलो शुरू करें, शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है साहब, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में कहा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना दिया, 4 इंटू 10 टू दी पावर -30, 4 इंटू 10 टू दी पावर -30 कूलम मीटर, ये दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, ये जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये दी हुई है। क्या कितना कर रहे हैं रोटेट, 60 डिग्री इसको रोटेट कर रहे हैं। कितना रोटेट कर रहे हैं भाई, 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। 60 डिग्री रोटेट करने पर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं आपसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा जा रहा, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। तो U इज इक्वल्स टू लगाइएगा -PE cos थीटा, ठीक है बेटा, -PE cos थीटा, क्योंकि शुरुआत में डायपोल कैसा था कुछ पता नहीं, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 10 टू दी पावर -30, 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 cos 60, 4 2 8, ओके। cos 30 कितना होता है, 1/2। अरे तो सर फिर क्यों, मतलब चलो ठीक है, ये 1/2, पावर कितनी हो गई -25, ये कितना आ गया 4, -4 इंटू 10 टू दी पावर -25 जूल। बस 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 इतना सही तो है, इतना सही तो है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि +-2 माइक्रोकूलम चार्ज के आवेश, प्लस माइनस मतलब एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस होगा, मतलब ये क्या है, डायपोल है ना, क्या है ये, डायपोल। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 mm, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी दी है, 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये दी हुई है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या होती है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई, वैसे इससे भी ज्यादा हो सकती है, 2PE हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है रोटेट कैसे करा रहे हो आप, है ना। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू, मान लो ये A है तो Q इंटू A इंटू E हो जाएगा। Q है 2, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, A हो गया 4, mm मतलब 10 की पावर -3, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, अरे कितनी हो गई, 10 टू दी पावर 6, तो आंसर कितना हो गया, ये तो खत्म ही हो गया ना, तो बचा कितना, 8 इंटू 10 की पावर -3 यानी 8 मिली जूल, क्या हो गया 8 मिली जूल। और फिर वो दूसरा क्या पूछ लिया, मिनिमम, तो बेटा यही आंसर होगा मिनिमम में, बस वैल्यू काय में होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव, -8 मिली जूल, वैल्यू काय में होगी, नेगेटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी जाती है और पॉजिटिव भी जाती है, ठीक है बेटा। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी -8 मिली जूल, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो कितना हो गया, मिनिमम एनर्जी कितनी हो गई, -8 मिली जूल। बस इतना सा तो ध्यान देना है ना भाई, मैक्सिमम हो गई प्लस
तो मिनिमम हो गई -8 मिली जूल। चलो भाई इस लेक्चर का अब एक और, बस एक और क्वेश्चन, बस एक और, उसके बाद खत्म। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इसको एक काम करते हैं यहीं पे देख लेते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक होती ही है ना, क्योंकि देखो समझो कहाँ पे कहानी है, कुछ कहानी गड़बड़ नहीं है यार, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बस डिग्री जो है नीचे की जगह ऊपर लगना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, उसे 30 डिग्री से 120 डिग्री तक रोटेट कराया जाता है। 30 डिग्री से 120 डिग्री तक रोटेट कराया जाता है। अब जब हम इसको 30 डिग्री से 120 डिग्री तक रोटेट करा रहे, तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो पढ़ा है ना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। cos θ1 माइनस cos θ2। P कितना है? P को P लिखना है, E को E लिखना है, एंगल कितना है 30 से कितना हो गया 120। 30 कितना होता है? 30 कितना होता है भाई? अरे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये कितनी हो जाती है? -1/2। तो ये कितनी हो जाएगी? +1/2। आपका आंसर कितना हो गया? हाफ PE √3 +1। खत्म हो गया सवाल, हो गया क्वेश्चन। हाँ देखो समझो मेरी बात सुना भाई, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में मुझे जो आपको पढ़ाना था, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी था, वो तो हो गया। लेकिन अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्वेश्चन हमसे मिस हुआ था, और पहले हम ना वो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने इसी के बाद उसको ऐड कर दिया है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा देखना है, बस उसके बाद खत्म करते हैं ये लेक्चर, है ना बेटा। चलो बस आखिरी क्या कहानी है? क्वेश्चन है कि n स्मॉल ड्रॉप्स, एंड छोटी छोटी बूंदें हैं, मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, है ना। छोटी छोटी बूंदें हैं, हर एक ड्रॉप पर चार्ज है Q, और ये मिलकर क्या कर रही हैं? एक बड़ी ड्रॉप बना रहे होती हैं। जब ये बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, तो हमसे पूछा गया है कि इस बड़ी ड्रॉप के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इस बड़ी ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है ना। तो हम पहले क्या बात कर लेते हैं, मैं पहले फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करता हूं, वैद्युत क्षेत्र के लिए हम डिस्कस करते हैं। और एक काम करो, दोनों के लिए डिस्कस कर लेते ना एक साथ। कैसे? बहुत इजी बात है। पहले हम लगाते हैं क्या, एक स्मॉल ड्रॉप है, मान लो ऐसा मानते हैं कि जो रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप है, जो छोटी बूंद की त्रिज्या है, उसको हम r कंसीडर कर लेते हैं। माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r है, ऐसा हमने मान लिया। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? और ये कहानी तो मैथ्स वाली है। कौन सी कहानी की बात कर रहा हूं मैं? आप लोग ना क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ते होंगे ऐसे क्वेश्चंस। कौन से सर? जिसमें ये कहा जाता था कि बहुत सारे कोन्स हैं, उन्हें कोन्स को मेल्ट किया, मेल्ट करके एक जो है स्फीयर बना दिया, या कोई भी कंडीशन हो। मैं कहता हूं भाई क्या करो, एक ग्लास लो, उसमें 250 ml मान लो पानी आ रहा है, आप ऐसे 10 ग्लास लो तो 2500 ml पानी हो गया। या 250 ml का मतलब आप मान लो कि 4 ग्लास में 1 लीटर पानी बना, और एक बाल्टी भर रहे हो आप, ठीक है। आप क्या करते हो, आप 40 ग्लास लेते हो,
है ना, तो 10 लीटर पानी भर गया, बाल्टी भर गई कि नहीं भर गई? यानी क्या हुआ, उन 40 गिलास का टोटल वॉल्यूम जितना वाटर का बना, उतना ही वाटर का वॉल्यूम कितना होगा उस बाल्टी में बनने वाले पानी का। यानी क्या चेंज नहीं हुआ इस दौरान? चेंज नहीं होता बेटा वॉल्यूम, इस दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो हम यहां पे लगाते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। यहां देखो, हम यहां लगाते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है, वॉल्यूम कंजर्वेशन, है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन यानी आयतन संरक्षण, आयतन संरक्षण। और क्या कहा जाता है? वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, जो बड़ी वाली बूंद है उसका आयतन n यानी जितनी बूंदें हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, छोटी छोटी बूंदों के ड्रॉप्स के वॉल्यूम की मतलब छोटी छोटी ड्रॉप्स के टोटल वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो अच्छा, जो ड्रॉप है, बूंद है, उसको अपन स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, गोला मानते हैं। तो मान लो बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस r है, कैपिटल R है, तो वो हो गया वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब, और छोटी वाली के लिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, पाई 4 पाई तोड़ दो, खत्म कर दो, तो r क्यूब कितना आ गया? यही मैं कह लूं कि बिगर ड्रॉप की जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई? n r, n की पावर 1/3 r, क्योंकि यहां से जाएगा क्यूब रूट तो इसकी पावर तो हट जाएगी, खाली n पे पावर आ जाएगी। तो ये बड़ी वाली ड्रॉप की क्या आ गई भाई? रेडियस। क्या आ गई? रेडियस। अब समझो कहानी। सबसे पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, है ना। तो पहले फॉर स्मॉल ड्रॉप, छोटी बूंद की, छोटी बूंद वो है, छोटी बूंद वो है, इसको के कंसीडर कर लो, आपको टेंशन नहीं होगी, है ना। के चार्ज हो गया छोटी ड्रॉप पर क्यू, और रेडियस हो गई आर। तो छोटी बूंद के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो कितनी हो गई? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बड़ी वाली ड्रॉप की बात कर लें, तो उस बड़ी ड्रॉप के लिए जो चार्ज है वो टोटल कितना हो जाएगा? 1 पर क्यू, तो टोटल पर हो गया एन क्यू चार्ज, है ना। एन ड्रॉप्स है ना, तो टोटल पर कितना हो गया? एन क्यू चार्ज, और रेडियस आ गई कैपिटल वाली, ये आ गई। तो आप क्या करोगे? के एन क्यू, और बड़ी वाली जो रेडियस है वो कितनी है? एन की पावर 1/3 r। सोचो इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, मतलब इसका क्यूब कर दो, तो क्या हो जाएगा? सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? n की पावर 2/3 r स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? r की जगह n की पावर 1/3 r रखोगे तो ये हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा और ये ऊपर 1 है, तो 1 - 2/3 करोगे, कितना आएगा? 1/3। कितना आएगा? 1/3, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया? n टू दी पावर 1/3 के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है, ये क्या है? यही तो ए है। यानी बिगर ड्रॉप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो n टू दी पावर 1/3 इंटू ई हो जाएगा। समझ रहे हो? जो बिगर ड्रॉप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? n टू दी पावर 1/3 ई हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करूं, तो छोटी ड्रॉप का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर। और बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के एन क्यू। अच्छा, इस बार क्या होगा सर? ये कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, बस इतना हो गया। और अगर ये हो गया तो यहां 1 - 1/3 यानी 2/3 एन टू दी पावर 2/3 के क्यू बाय आर, ये बन गया बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया भाई? v डैश n टू दी पावर 2/3 v। क्या फर्क नजर आ रहा सर? मैंने एक साथ इसलिए करवाया ताकि समझ में भी आए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो n पे पावर 1/3 रहती है, और अगर पोटेंशियल है तो n पे पावर 2/3 रहती है। बस इतना ध्यान रखना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए n टू दी पावर 1/3 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए n टू दी पावर 2/3 होगा। और दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाता है n टू दी पावर 1/3 e, ये, और पोटेंशियल के लिए हो जाता है n टू दी पावर 2/3 v। ये सिंपल क्वेश्चन है बेटा। पावर यहां -9 है और ये 64 ड्रॉप्स है। मतलब एक स्मॉल ड्रॉप है जिसकी रेडियस 1 mm की है, रेडियस है 1 mm, mm मतलब 10 टू दी पावर -3 मीटर, ठीक है, ये रेडियस है।
और ड्रॉप्स कितनी है 64। कितनी ड्रॉप है 64। क्या निकालने की बात कर रहा पोटेंशियल। क्या निकालने की बात कर रहा है पोटेंशियल, जिस पर चार्ज दिया है तुम्हें 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये चार्ज है। ठीक है, पहले तो एक पर पोटेंशियल निकाल लो, कितना होता है KQ/R, ये भी एक तरीका होता है ना। एक का पोटेंशियल K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ चार्ज हो गया कितना 2 इंटू 10⁻⁻⁹ और डिस्टेंस हो गई 10⁻⁻3, ये कैंसिल हो गए दोनों, तो ये कितना हो गया 18, पावर -3 ऊपर गई तो 18,000 वोल्ट, तो एक ड्रॉप का जो है पोटेंशियल हो गया। हमें कितनी ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं 64, तो मैंने क्या बताया था n की पावर 2/3 पोटेंशियल है ना, तो 2/3 कितनी 64 की पावर 2/3, सर कितना होता है नहीं पता, अरे किसका क्यूब है 4 का, तो 4 की पावर 3 2/3 कितना हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 18,000, बहुत ज्यादा नहीं आ रहा पर क्या करें, आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जो बहुत जल्दी खत्म हो गया, साफ करना पड़ेगा, एक बार इसको नोट कर लेना और अब आगे देखो। क्या क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने कह दिया कि चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, 125 ड्रॉप्स है, तो मालूम है क्या होता है n की पावर 1/3 E। अब n कितना 125 किसका क्यूब होता है सर 5 का, कितना किसका होता है 5 का, ये कैंसिल हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 5E। बस यही आंसर है, हो गया भैया, हो गया, क्या हो गया, लेक्चर खत्म। ठीक है, इसके बाद हो गई नमस्कार, है ना। इसके बाद भैया देखो समझो क्या क्या खत्म कर लिया, आपसे कहा था कि आपका रिवीजन कंप्लीट करवाएंगे और ये वादा है तो है, इसीलिए लेक्चर्स थोड़े बड़े हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े कंप्रेस किए जा रहे हैं, लेकिन हर एक बात क्यूरियोसिटी मंत्रा पर पूरी तरह से आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, फिर वो चाहे मैथ्स की क्लास हो या फिजिक्स की, कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना। अब हम लोग कैपेसिटर की तरफ बढ़ेंगे। कैपेसिटर जो चैप्टर है उसमें कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, अगर नहीं होता है लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं, चाहे फिर हमें उसके लिए 2 लेक्चर क्यों ना लेने पड़े, है ना। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, एनर्जी, ये समझिए 3 चैप्टर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में खत्म कर लिए और इन 3 चैप्टर के लिए लिए हमने 5 लेक्चर अब तक। अब लास्ट बस 2 लेक्चर मेरे ख्याल से और होंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, जिसके बाद आपकी बुक का फर्स्ट हाफ मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, इसके बाद हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।